सुन रामू, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तेरे साहब आए तो बोलियो मार्केट गई है सामान लेने के लिए। वहाँ पर मैम साहब वो क्या कर रहा है? अपना मुंह मत खोलियो, ज्यादा चू चपड़ की ना नौकरी से निकाल दूंगी, समझ में आया? अच्छे से काम कर लियो घर का, एक भी कचरा नहीं छूटना चाहिए। चल काम कर। कहाँ गई है ये? वो साहब मालकिन मार्केट गई है, अभी मार्केट कुछ काम था उनको इसलिए गई। झूठ बोल रहा है तू हमसे? नहीं साहब, झूठ नहीं बोल रहे हम। बताएगा मुझे कहाँ गई है? कुछ पूछ रहे हैं तुझसे, कहाँ गई हो? साहब देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, सच में वो मार्केट गए। आप सुने ना, अभी सुने ना, आप यहीं पर थे, मार्केट गए हैं साहब। तू मुझे बताया गया नहीं? अगर तू नहीं बताया तो अभी कभी तुम्हें यहाँ से काम से बाहर निकालेंगे। पूछ रहे हैं कुछ तुमसे, कहाँ गई है ये? साहब अब क्या करें, सच बोलेंगे तो नौकरी से जाएंगे और झूठ बोलेंगे तो नौकरी से हाथ धो देंगे। साहब मुझे नौकरी से मत निकालेगा, मैं आपको बताता हूँ। वो मैम साहब का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, उनका बॉयफ्रेंड है। एक दिन बात करते हुए सुना था। हाय बेबी। हेलो। कितने पैसे चाहिए थे तुम्हें? 50,000। 50,000 छोड़ो, ये लो पूरे 1 लाख रुपए। और तुम्हारी बेबी के रहते हुए तुम्हें कभी ये पैसों की दिक्कत नहीं होगी। और भी चाहिए तो मांग लेना, ठीक है? थैंक यू बेबी। कल मिलते हैं। ठीक है। मैम साहब क्या चल रहा है ये सब, और ये कौन है? कोई भी हो, तुझे क्या मतलब? अपने काम से मतलब रखा कर। हर एक चीज जानना जरूरी नहीं है तेरे लिए। जा जाके काम कर। काम करता नहीं। आप तो रहा हूँ, पर आप उनको बेबी बोल रही थी, आप साहब को धोखा दे रही। चुप! कुछ भी सुनता है, कुछ भी बकता है, बेवकूफ कहीं का। ज्यादा चीन चपड़ मत करवाता, समझा? अपने साहब को कुछ मत बोलियो। जा काम कर घर का, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी। चल। बेबी ये कौन था? नौकर है मेरे घर का, बेवकूफ कहीं का। अब तुम छोड़ो ना, टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है बेबी, मैं चलता हूँ। हाँ जा। और तो और साहब, वो आपके बहुत सारे पैसे भी वो अपने बॉयफ्रेंड को देती है। पैसे देती है? हाँ साहब। मेरे पैसे? हाँ साहब, आप ही के पैसे। साहब मैम साहब धमकी देती, अगर साहब को सच्चाई बताएगा तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। बस इसलिए नहीं बता रहा था साहब, माफ कर दीजिए मुझे। तो मतलब मेरे घर में अगर गलत हो रहा है तो तुम मुझे नहीं बताएगा? वो किसी और से मिलने जा रही है, ये सही चीज है? तुम्हारी बीबी अगर तुम्हारे रहते किसी और से बात करेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो तुम मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे काम पे यहाँ पे हम रखे थे ना, शादी तो बहुत बाद में हुआ मेरा। तू हमसे ये चीजें छुपा रहा है, मतलब उसके लिए तू लॉयल है, मेरे लिए तू नहीं? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो तू मुझे बताया क्यों नहीं? और कब से चल रहा है ये सब चीजें? साहब ये तो नहीं जानते कितने दिन से चक्कर चल रहा है उनका, पर कुछ टाइम पहले ही देखे थे, आपको बताया नहीं, मजबूर थे हम। माफ कर दीजिए, गलती हो गई साहब। कितने देर के लिए गायब होती है ये घर से? वो लगभग 2-3 घंटे के लिए साहब जाती हैं, 2-3 घंटे के बाद ही आती हैं। ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। जी जी सर। कहाँ गए थे तुम? सुजीत, तुम कब आए? मुझे कॉल कर देते ना, मैं जल्दी आ जाती मार्केट से। वो मैं मार्केट गई थी कुछ सामान लेने, बताया होगा ना रामू ने तुम्हें। पर तुम्हारे हाथ में तो कोई सामान है ही नहीं। वो एक्चुअली सुजीत, मैं जो ड्रेस लेने गई थी ना टेलर से, वो मैंने फिटिंग कराने के लिए दी थी। वो टेलर ने बोला है अभी उसने फिट नहीं की है, तो कल बुलाया है मुझे ड्रेस लेने के लिए, इसलिए तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ड्रेस लिए तुम्हें 3 घंटे लग गए और ड्रेस मिला भी नहीं तुम्हें? सुजीत, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ, 3 घंटे कहाँ लग गए तुम्हें डिटेल में बताऊं तो सुनो। मैं जब टेलर के पास गई, उसने बोला कि अभी कपड़े फिट नहीं हुए, तो मैंने सोचा मैं कुछ खा पी लेती हूँ। फिर मुझे मेरी दोस्त मिल गई स्कूल की, मैं उससे बात करने लग गई। उसके बाद आधे टाइम थोड़ा ट्रैफिक लग गया, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया मेरा। लेकिन अब तुम्हें जानना है सब कुछ तो जानो। मैंने तुम्हें कह दिया कि मेरे को यहाँ टाइम लग गया, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शक करना है। पता नहीं कैसे हो गए हो तुम इतने ज्यादा शक्की। साफ साफ दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। क्या छुपा रही हो हमसे, बताओगी? अरे कह तो दिया मैंने कि मार्केट गई थी, टेलर के पास गई थी अपनी ड्रेस लेने। अरे यार तुम कितने ज्यादा शक्की हो गए हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। सुजीत, मुझे तो लगता था कि तुम बाकी मर्दों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो,
लेकिन नहीं, तुमने साबित कर दिया कि सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं जो अपनी बीवी पे शक करना जानते हैं। मुझे लगा था तुम बहुत ओपन माइंडेड हो, लेकिन नहीं, देखो अपनी बीवी पे शक करके तुमने मुझे ही गलत साबित कर दिया। हम बाकी मर्दों की तरह नहीं, पर तुम जैसे सब लड़कियां होती है ना, तुम वैसे ही हो। किससे मिलने गई थी तुम, बताओगे? मैं सुजीत बस बस बहुत हो गया, हद हो गई। एक ही सवाल बार बार पूछोगे तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा उसका? जो मैंने लॉकर में पैसे रह गए थे 6 लाख रुपए, उसमें से 1.5 लाख रुपए गायब है। 4.5 लाख रुपए पड़े हुए। कहाँ का 1.5 लाख रुपए? अब वो थोड़े से पैसों का मैंने शॉपिंग कर ली और बाकी पैसे मैंने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए थे। तुम्हारी शॉपिंग के लिए हम अलग से पैसे देते हैं। तुम्हारे अकाउंट में मैंने चेक किया, उसमें 1 भी रुपए डिपॉजिट नहीं हुआ है। किससे दिए तुम पैसे, मुझे बताओगी? अरे हर एक चीज की डिटेल देनी पड़ेगी मुझे तुम्हें? अरे बीवी हूं मैं, तुम्हारी हर एक चीज पे मेरा हक होता है। अब मैं ये भी बताऊं कि मैंने वहां से पैसे क्यों निकाले, उसका क्या खरीदा और क्या किया उन पैसों के? अब हर एक चीज की लिखा पढ़ी करोगे क्या तुम? बीवी हूं मैं, हर एक चीज। लेकिन अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। साहब को आपके बारे में सारी सच्चाई मालूम पड़ गई है। और रामू अपना मुंह बंद रख। जब मियाँ बीवी बात कर रहे थे ना, बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं भी नहीं पता तुझे, जा अपना काम कर जाके। सारी चीजें पता है हमें कि तुम्हारा किसके साथ अफेयर चल रहा है। बताया इसने सारा चीज मुझे। और तुम धमकी क्या दे रही थी इससे? नौकरी से बाहर निकालने के लिए। तुम जब से नहीं थी तब से ये मेरे साथ और मेरे साथ ही रहेगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी? कौन है मुझे बताओगी तुम? क्या कह रहे हो सुजीत? ये 2 कड़ी का नौकर क्या बकवास करता है तू? हाँ, क्या बोल रहे हो तुमने साहब को? तुम जैसे नौकर ना किसी के नहीं हो सकते। मना किया था तेरे को बोलने के लिए। तुम जैसे बीबी किसी के नहीं होनी चाहिए। और तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। अभी कभी अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से, ठीक है? सुजीत मैं बताती हूँ तुम्हें सब कुछ। वो एक्चुअली मेरा कॉलेज फ्रेंड था और बस मैं उससे मिलने गई थी। कॉलेज के टाइम पे मैं उसे प्यार करती थी, लेकिन कॉलेज का दोस्त था ना, मुझसे पहले प्यार करती थी। शादी के बाद क्यों? शादी के बाद भी तुम मुझसे मिल रही हो और पैसे दे के आ रही हो तुमसे। मेरे कमाए हुए पैसे मैंने जोड़ रखे हैं। मेरे पैसे पे तुम्हारा अधिकार है, ना कि उसका। और मेरे पैसे को तुम मिसयूज कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे? सारा चीज जानने के बाद भी अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। जाओ तुम मुझसे के पास रहना। प्यार करती हो ना तुम मुझसे, निकलो अभी कर। नहीं सुजीत, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो अब बस मेरा दोस्त है और दोस्त के नाते मैं मिलने गई थी, उसकी थोड़ी हेल्प करने गई थी। उसको अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए पैसे चाहिए थे, तो बस मैंने इसीलिए मदद की थी। मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। अरे रहना नहीं है मुझे तुम्हारे साथ, बोला ना एक बार। अब भी क्या भी निकलो यहाँ से। सुजीत प्लीज एक बार मेरी बात। अरे नहीं सुनना। क्या सुनना बाकी है अब? और तुम क्या सुनाओगी? शादी के बाद में तुम ये गलती कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब जानने के बाद भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? कतई नहीं होगा ऐसा। हम बाकी मर्द की तरह नहीं है कि ये सब चीज देख के अनदेखा कर लेंगे। नहीं रहना तो नहीं रहना, निकलो तो निकलो। और आइंदा कोई भी अगर बात मुझसे कुछ छुपाया ना, उस दिन तू मेरे घर में नहीं रहेगा। आया बात समझ में? जी गलती हो गई साहब, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो मैम साहब धमका दी थे ना, इसीलिए हम झूठ बोल दिए। अरे तो तुम्हें हमसे बोलना चाहिए ना। तुम उसके डर से क्यों डर रहे थे? साहब मजबूरी थी हमारी। अगर नौकरी हाथ से चली जाती तो हम कहीं के नहीं रहते। वो माँ बाबूजी की तबीयत खराब है, पैसे लग रहे हैं दवाई में। अगर नौकरी चली जाती तो पैसे कहाँ से आते? इसलिए झूठ बोलती है मालिक। अरे तुम्हें सैलरी वो देती थी या हम देते थे? हमें तो बोलता ना कोई दिक्कत होता तो। शादी के बाद मुझे लगता था कि हाँ वो मेरी बेबी है, सब चीज उसको देखने के लिए मैं दे दिया था। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि सब चीज वही करेगी। जी आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जाओ चाय लेकर आओ मेरे लिए। ठीक है, अभी चाय बना कर लाता हूँ।